आपण आलेलो आहोत ॲस्टेक मध्ये एका स्टॉलवर। आपका नाम क्या है? शुभम सुराना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे नई दिखाई दी, इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए कि ये क्या है पूरा। हमारे पूरे स्टॉल में हमने डिवाइड किया है आर्किटेक्चर और इंटीरियर सेक्शन को। हम लोग दोनों को केटर करते हैं। इसमें आप जिस साइड पे हैं, हम जिस साइड पे अभी हैं, ये पूरा आर्किटेक्चर का पार्ट है। दूसरी साइड पे इंटीरियर फर्नीचर, जिसमें हम लोग सब एडवांस मटेरियल यूज करते हैं, जैसे ये कार्बन फाइबर है। ये सब यूज करके हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है, ये वाला। हाँ जी, ये aquax हमने नाम दिया है इसको। ये एक एडवांस्ड वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है, जिसमें आपका ट्रेडिशनली जो टाइम वेस्ट होता है, जो स्पेस वेस्ट होता है, नॉर्मली आप 4 to 6 इंचेस का आप वाटर प्रूफिंग करते हो, उसको 1 वीक का टाइमलाइन लेके चलते हो, उसको कोई ना कोई सबस्ट्रेट देते हो, तो वो चीजों की जरूरत हमको आज नहीं। हमने ये पूरा जो किया है ये एक फैब्रिक बेस्ड है। ये 0.5 mm में पूरा सोल्यूशन हो जाता है। एक बार मेरे 0.5 mm में भी 3 लेयर्स है। तीनों लेयर्स साथ में ही लगते हैं, उसमें भी कोई लैग नहीं। तीनों लेयर्स लगने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे का टाइम चाहिए। 8 घंटे में आपको सरफेस रेडी मिल जाएगा। उसके बाद आप आपका प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हो। ये खासकर की वेट पार्ट इम्पोर्टेंट है पुराने स्ट्रक्चर्स के लिए। पुराने स्ट्रक्चर्स को जब हम रिपेयर करते हैं, कोई टेरेस लीक अगर हो रहा हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें आप टेरेस पे फिर से 4 to 6 इंचेस डालोगे अगर, तो वो वायबल ऑप्शन नहीं है। उसकी जगह हमने एक नो वेट सोल्यूशन दिया है। तो पर स्क्वायर फीट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 0 वेट ही रहेगा। वो एकदम पतला सा लेयर जो कि यूवी रेजिस्टेंट है, अल्कलाइन रेजिस्टेंट है, केमिकल रेजिस्टेंट है, उसमें सबस्ट्रेट नहीं है, इंडिविजुअल वो लेयर है पूरा। तो अगर सरफेस में क्रैक्स डेवलप होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर वाटर प्रूफिंग। साथ ही में अगर इसको वर्टिकल वॉल्स पे अगर आपने लगा दिया, ये पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पे, तो वो आपके पूरे रूम को इंसुलेशन भी कर देगा। हमने टेस्ट किया हुआ है, समर में 3 से 4 डिग्रीज का फर्क हमको नोटिस में मिला है। एक सवाल, अगर ये धूप में रहता है तो कितने दिन के बाद खराब होगा? नहीं होता, ये पूरी तरह से यूवी रेजिस्टेंट है। वो एचडीपी की तरह ये प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक नहीं है। एचडीपी, पीपी कुछ नहीं है। इपॉक्सी इज अ बेस मटेरियल। उसको हम लोग यूवी रेजिस्टेंट बनाने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये ग्रीन फोम बोर्ड है। हमारा नाम इसको दिया हुआ है ग्रीन फोम पैनल। ये हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करते हुए ये फोम्स बनाते हैं। वो क्या, वो किस चीज का बना हुआ है? वो ग्रीन फोम पैनल का ही बना हुआ है। उसमें हमने 25 mm थिकनेस का शीट लिया, उसको मोल्ड किया, और नॉर्मल ब्लो टॉर्च से ही वो मोल्ड हो गया, नॉर्मल हीट गन से ही वो मोल्ड हो गया। उसको इंडस्ट्रियल अवन या किसी चीज की जरूरत नहीं। अब जब मैं इससे कोई वार्डरोब वगैरह बनाता हूँ, स्क्रूइंग करता हूँ, तो इसको कुछ फर्क गिरेगा? नहीं, हमने एक ही जगह पर 40 टाइम्स स्क्रू करके देखा है और उसको कोई फर्क नहीं। जैसे मान लो कुछ हैमर से किसी से, मतलब बच्चा खेलते पर मारे तो टूटेगा वो? नहीं, इसका स्ट्रेंथ, इसका वेट बेरिंग कैपेसिटी हम पूरी तरह से ऑल्टर कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट टू वुड और प्लाईवुड है या उससे ज्यादा है स्ट्रेंथ इसका? उससे ज्यादा है। एक बेस मटेरियल अगर मैं 6 mm लेता हूँ, उस 6 mm को मैं डेलिकेट से डेलिकेट भी बना सकता हूँ और एकदम स्ट्रॉन्ग भी बना सकता हूँ। जो नॉर्मल कंडीशन में इसमें कोई अब लेयर वगैरह चढ़ा हुआ है या नहीं? इस पे नहीं, ये एक साइड टेबल है, बट उस पे चढ़ सकते हैं। वो एक बेंच का कॉन्सेप्ट है। तो इस पे तो अभी तो फिलहाल तो नहीं ना चढ़ा हुआ? चढ़े में इस पे फिलहाल नहीं ना, लेयर है लगाए वाला इस पर? हाँ, इस पे है ना, है। जब इतना स्ट्रॉन्ग बना है जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये भी डायरेक्ट नॉर्मली ये कैसे इतना बनेगा? ये इतना सिर्फ हमने दोनों साइड पे एक एक लेयर फैब्रिक पेस्ट किया। वो फैब्रिक हमने स्पेशली इसके लिए ही बनाया है। वो फैब्रिक से एकदम हाई स्ट्रेंथ हो जाता है। इसको मैं कलर भी कर सकता हूँ? डायरेक्ट भी कलर कर सकते हो, फैब्रिक के ऊपर भी कलर कर सकते हो। कलर तो पीयू इसको बनाने के बाद फैब्रिक करना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? जॉइंटच्या ठिकाणी लाग जॉइंट जो जहाँ पे बेंड हो रहा है या फिर कहीं पे शेप यहीं पे लगेगा? स्ट्रेट पे तो कुछ जरूरत नहीं है क्या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? उसे लगाना पड़ेगा सिर्फ बेंड के लिए। ये जो शीट्स है इधर दिखाए वाली, ये सब पूरे उसके ही है ना? हाँ, और इस पे कोई भी फैब्रिक नहीं लगा हुआ है। ये जो है इसका आप चेक कर सकते हैं। ओके।
ये हमने सीएनसी किया है, ये हमने मोल्डिंग किया है, और ये हमने फिर से सीएनसी राउटिंग किया है। ये आपके जो प्रोडक्ट है वो देख के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर भी ये दिख रहा है। ये पूरा शेल्फ हमने बनाया है, वो भी सेम फॉर्म से ही बनाया है। ये पूरा स्क्रू किया हुआ है इस साइड। तो ये अभी बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं। इसमें हमने हिंजेस डाले, निकाले, फिर से डाले, फिर से निकाले, पूरी तरह से इसको टेस्ट अभी किया। इससे कुछ फैब्रिक वगैरह लगा है? नहीं, इसमें कुछ नहीं। इस पे ये कुछ शेड नहीं इसका ओरिजिनल शेड है या इस पे कुछ कलर लगाया हुआ? इस पे टेक्सचर किया हुआ है। ओके सर, आपने जो भी जानकारी हमें दी वो बहुत अच्छा लगा। इसमें ये दीमक कार्बन फाइबर दीमक लगेगा क्या? नहीं, प्लास्टिक नहीं लगेगा। रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, तो कोई दीमक का वो नहीं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।